नमस्कार दोस्तों, आप सभी के कमेंट के आधार पर हम लेकर आए हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय का ये नया वीडियो आपके लिए। तो इसमें हम कैसे फ्रेश एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं और इसका क्या शेड्यूल रहेगा, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, कब स्टार्ट होंगे, इन सभी जानकारी आपको लाइव दिखाई जा रही है। तो VMU की ये साइट है, इस पर हम जाते हैं। यह जाने के बाद आपको ये स्टूडेंट ई कॉर्नर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ एडमिशन कॉर्नर दिख रहा है, या तो यहाँ पर जाके करो। और आप अगर फ्रेश एडमिशन करना है, पहली बार एडमिशन कर रहे हो, तो फर्स्ट ईयर एडमिशन पे जाना है। देखिए यहाँ पर अभी कौन कौन सी सर्विस अवेलेबल है वो आपको ऊपर बताई जा रही है। अब देखिए इसमें आप एक तो फ्रेश एडमिशन करवा सकते हैं, और फ्रेश एडमिशन की आपकी लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2025 है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। और आप MBA में भी फॉर्म भर सकते हो, और आप DLISOL DCAOL में भी फॉर्म भर सकते हो, और प्रमोटेड सेकंड या थर्ड ईयर में भी आप फॉर्म भर सकते हो। और दिसंबर के लिए डिफॉल्टर के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 16/1/2025 है यानी। और PST के लिए भी एडमिशन आप के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट आज ही है। और एवल्यूएशन ऑफ रिजल्ट, मतलब आप अपना कोई भी रिजल्ट आया और उससे संतुष्ट नहीं है तो उसका भी फॉर्म ओपन है, आप भर सकते हो। और एग्जाम के सर्टिफिकेट, जैसे आपको डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए या प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे फ्रेश एडमिशन। तो फ्रेश एडमिशन के लिए हमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले हमें कुछ चीजें जो जिनका ध्यान रखना जरूरी है। एक तो आपको रीजनल सेंटर चयन करते वक्त ध्यान रखना, क्योंकि रीजनल सेंटर राजस्थान के 7 संभाग हैं, उसमें से जो भी आपके नजदीक है उसका चयन करें। अध्ययन केंद्र जो आपके नजदीक में कॉलेज है जहाँ पर आप परीक्षा देने जा सकते हैं, प्रैक्टिकल देने जा सकते हैं, उसका चयन करें। और परीक्षा सेंटर का भी, जहाँ आप थ्योरी एग्जाम दे सकते हो, उसका चयन करें। और कैंप प्रैक्टिकल एग्जाम सिटी का चयन है, वो भी आप अपने नजदीक में और अपने हिसाब से आप सेट करें। फिर फीस शुल्क है, उसमें अध्ययन सामग्री है, प्रवेश शुल्क है और परीक्षा शुल्क है, वो सभी सम्मिलित है, यानी इसके अलावा आपको कोई अन्य फीस नहीं देनी है। और फीस का मोड है, आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो, इंटरनेट से, क्रेडिट कार्ड से, मोबाइल बैंकिंग से। और फोटो है, वो टू आपकी JPG 100 KB से अधिकतम 100 KB का होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फोटो साफ सुथरा और स्पष्ट हो, जिनमें दोनों कंधे और कान दिखाई देते हो। स्क्रीन के हस्ताक्षर होने चाहिए जो 100 KB से ज्यादा नहीं हो। सफेद कागज पर काले रंग के पेन से हस्ताक्षर कर स्कैन करना है। जन्म तिथि दस्तावेज है, आपको डेट ऑफ बर्थ में प्रसव प्रमाणित जन्म तिथि दस्तावेज आपको भरना है। जन्म तिथि दस्तावेज के रूप में आप सेकेंडरी बोर्ड प्रमाण पत्र या राज्य भारत सरकार द्वारा जारी दस्तावेज जिसमें जन्म तिथि अंकित हो उसी का प्रयोग कर सकते हैं, यानी आप तो जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10वीं की मार्कशीट। और योग्यता दस्तावेज में आपके स्वप्रमाणित योग्यता दस्तावेज की स्कैन PDF फाइल होनी चाहिए और अधिकतम 2 MB की होनी चाहिए। केवल योग्यता दस्तावेज का अपलोड करना है, अन्य कुछ नहीं करना है। जैसे MA प्रीवियस के लिए केवल BA थर्ड ईयर की अंक तालिका, जिसमें BA फर्स्ट एंड सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंक दर्शाए हो। यानी आपको अगर MA फर्स्ट ईयर का आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके पास BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की दर्शाने की जरूरत नहीं, बल्कि आप BA फाइनल ईयर की दर्शा दो, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नंबर हो। तो जैसे आप अगर BA फर्स्ट ईयर के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको 10वीं और 12वीं की ही मार्कशीट अपलोड करनी है, इसके अलावा कोई और नहीं। और आधार नंबर जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या भामाशाह कार्ड या वोटर ID के नंबर भी दर्ज कर सकते हो। अगर पैन कार्ड आधार कार्ड के नंबर है तो आधार कार्ड का ही उपयोग करें। अब SLM बुक क्या है? पाठ्य पुस्तक। SLM बुक्स या रिक्वायर्ड पाठ्य पुस्तक चाहिए यदि प्रत्येक विद्यार्थी सॉफ्ट कॉपी में पाठ्य सामग्री विश्वविद्यालय की वेबसाइट से स्टूडेंट बनवियो लिंक पे उपलब्ध रहेगी, वहां से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो। यदि विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक नहीं लेकर प्रोग्राम के कुल शुल्क में 15% छूट लेना चाहता है तो उसे पाठ्य पुस्तक सही संबंधी विवरण में नई का प्रयोग करना है, यानी SLM इन सॉफ्ट कॉपी में यस करोगे तो आप से किताबों के पैसे लिए जाएंगे। और आप चाहते हैं कि आपकी फीस कम लगे और आप किताबें आपके पास है या फिर आप ऑनलाइन से पढ़ना चाहते हैं, तो 15% की छूट का आप फायदा ले सकते हो SLM में आप नो करके।
और एप्लीकेशन बैंक अकाउंट में है। बैंक खाता विवरण में छात्र केवल अपने बैंक खाते की जानकारी भरे। रिफंड आदि की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा इसी बैंक खाते में अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो जो भी आपने फीस काटी वो फीस आपको रिटर्न आ जाएगी। तो इस बैंक पासबुक की सब प्रमाणित प्रति संलग्न करनी है, यानी फोटो कॉपी बैंक पासबुक की, और उसके ऊपर आपके साइन होने चाहिए। अब एकेडमिक बैंक ऑफ यूरो क्रेडिट एबीसी आईडी क्या है? ये एबीसी आईडी आपको है ना डिजी लॉकर पे जाके साइन इन करके वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का सीएन करके एबीसी आईडी बनानी है। इस संबंध में अगर आपको कोई समस्या आए तो आप कमेंट कर देना, हम एबीसी आईडी के ऊपर एक नया वीडियो बना देंगे। और एबीसी आईडी का प्रयोग आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों के तहत आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपके क्रेडिट कार्ड ट्रांसफर का लाभ प्राप्त होगा। अब एबीसी आईडी के बाद आपको डीईबी आईडी बनानी पड़ेगी, जो भारत सरकार की प्रवेश फॉर्म में दी गई स्थान पर बनाई गई डीबीआईडी का विवरण दर्ज करना है। ये एक अनिवार्य जानकारी है, इसके अलावा आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो डीईबीआईडी बनाने के लिए आपके पास एबीसीआईडी होनी आवश्यक है। अगर आपके पास आपसे डीईबीआईडी नहीं बन रही है और इस संबंध में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें, तो हम अगला वीडियो डीईबीआईडी पर लेकर आ जाएंगे। अब फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीजें देखने के बाद ना आपको एसएमएस के जरिए जब आपका फॉर्म हो जाएगा और फॉर्म वहां से चेक होकर यदि व्यवस्थित होगा तो एसएमएस के द्वारा स्कॉलर नंबर आपके फोन पर आएंगे। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से एग्जाम है। अब देखो, सबसे पहला स्टेप पहला है कि आपको एबीसी आईडी बनानी। दूसरा स्टेप है आपका डीईबी आईडी होनी चाहिए। तीसरा स्टेप है आप इनरोल यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड में डीईबी आईडी के माध्यम से होना चाहिए। और चौथा स्टेप है आप पोर्टल के माध्यम से आपको ये फॉर्म भरोगे ना, तब एचईआई वहां से वेरीफाई करेगा, तब या आप डीबी आईडी डालते फेस डाटा करोगे तो आपकी आधी जानकारी भर ली जाएगी और आधी ही आपको भरनी पड़ेगी। आप देखिए इसमें कौन कौन से प्रोग्राम है। जनवरी 2025 का ये है। तो एक तो आप इसमें आर्ट्स बैचलर ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम में भर सकते हो। एक बैचलर ऑफ आर्ट प्रोग्राम पार्ट फर्स्ट, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वाला भरना है, जिसमें आपकी फीस है 5800 प्लस 100 रुपये पोस्टर फीस लगेगी। अगर आपको बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का भरना है तो आप इससे कर सकते हो। और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म ये लेटरल एंट्री ऊपर वाली फाइनल वालों के लिए, और ये है शुरुआत करने वालों के लिए। और बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में आप अगर भरना चाहो तो 9,999 रुपये और 100 रुपये आपकी फीस लगेगी। अलग से वो प्रोस्पेक्ट फी के बहुत सभी के लगेगी। और अगर आप ये सर्टिफिकेट इन महात्मा गांधी नरेगा में भरना चाहते हो, या सर्टिफिकेट इन फलित ज्योतिष में, या फिर डिप्लोमा या कंप्यूटर साइंस में करना चाहते हो, या कल्चर एंड टूरिज्म में करना चाहते हो, या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में करना चाहते हो, या फिर आप ऑनलाइन करना चाहते हो ये डिप्लोमा लाइब्रेरी वाला, या मास कम्युनिकेशन के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए, यानी ये डिप्लोमा सारे ऑन है। एक तो आप बीए का फॉर्म भर सकते हो फिलहाल, एक बैचलर वाला भर सकते हो, इसके अलावा जो डिप्लोमा है सर्टिफिकेट है उनके लिए फॉर्म भर सकते हो। एक आप एमए की जो भी कोर्स है, मतलब एमए कौन कौन से, एक तो इकोनॉमिक्स का है, एक एजुकेशन का है, एक इंग्लिश की, एक जियोग्राफी का, एक हिंदी का, एक हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, और आर्ट्स ये एडमिनिस्ट्रेशन का है, और साइकोलॉजी का है, और आर्ट्स राजस्थानी है, संस्कृत है, सोशोलॉजी है। और एमबीए में आप फॉर्म भर सकते हो। 2 ईयर की एमबीए में आपको फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और मास्टर ऑफ कॉमर्स में भी आप फॉर्म भर सकते हो, यानी एमकॉम का भी आप फॉर्म भर सकते हो। और मास्टर ऑफ साइंस यानी कंप्यूटर साइंस में आप भर सकते हो। और मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स में आप फॉर्म भर सकते हो, यानी साइंस मैथमेटिक्स का फॉर्म भर सकते हो। तो साइंस बीएससी के अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, जब स्टार्ट होंगे तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये आप यहाँ कोर्स सेलेक्ट करके आप अपना भर सकते हो। या एग्जाम सिटी का सेंड करना है, फिर आपको कैंप का सेंड करना है, रीजनल सेंटर का आपको ये सातों में से कोई भी सिलेक्ट करना है, और फिर आपको स्टडी जो भी सेंटर है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल भरनी है, फिर आवेदक का नाम हिंदी में लिखना है, और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मम्मी पापा का नाम लिखना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, जिला, सिटी, पिन कोड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और परीक्षा का माध्यम जो भी हिंदी या इंग्लिश है, फिर जेंडर मेल फीमेल, फिर कैटेगरी आपकी सेलेक्ट करनी है, मूल निवास जो भी जिस स्टेट के हो, और उसके बाद रिलीजन धर्म, और स्पेशल कैटेगरी में आपकी जो भी अगर विकलांग वगैरह है तो वैवाहिक स्थिति में मैरिड अनमैरिड, और रोजगार स्थिति में बेरोजगार रोजगार जो भी है उसका चयन करना है। और अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय है अगर कोटा के तो आपको यस करना है। और फिर एनुअल इनकम आपको भरनी है,
और फैमिली एनुअल इनकम और डोमिसाइल ऑफ राजस्थान यस है तो यस करो, अन्यथा नो करो। और फिर लास्ट में आपको ABCID भरनी है और फिर सेव एंड नेक्स्ट करके आपको अगली चीजें भरनी है। तो उस संबंध में आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को बता देना। तो थैंक यू, धन्यवाद।